3 मकामात की ज़ियारत पर जाना मुस्तहब है। एक मस्जिद हराम है, एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया मस्जिद ही मेरी मस्जिद, यानी मस्जिद नबवी है, और तीसरी जो मस्जिद है वो मस्जिद अक्सा है। और ऐसे ही दज्जाल जब अपने लाहो लश्कर के साथ दुनिया में आएगा, 40 दिन में वो सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा, फिर लेगा, अपनी हुकूमत कायम करेगा, लेकिन वो दज्जाल मस्जिद अक्सा में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये मस्जिद अक्सा जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से याद करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमारी इबादत के लिए हैकल बनाया था। और बेशुमार अंबिया बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अक्सा में दावत और तबलीग से लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे, अपने दीन की दावत देते रहे। रवायात में हज़रत हारिस आशरी रावी हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यहया बिन ज़करिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ खुतबा दिया। हज़रत यहया बिन ज़करिया का खुतबा रवायात में मशहूर है कि आपने आले अक्सा को बुलाया, मस्जिद अक्सा लोगों से भर गई और लोग मस्जिद अक्सा के बाहर टीलों पर बैठ गए, पहाड़ों पर बैठ गए। और फिर हज़रत यहया बिन ज़करिया ने वहाँ खिताब किया, खुतबा इरशाद फरमाया और 5 चीज़ों का हुक्म दिया। 5 चीज़ें बताई। पहली बात फरमाया अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक मत करना, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद और इस्तिआनत तलब करते हैं। तू ही हमारा रब है, तू ही परवरदिगार है, तू ही नफ़े नुकसान का मालिक है, तू ही खालिक व मालिक और राज़िक है, तू ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। अल्लाह वो ज़ात है जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे कर दे, उसके सिवा उसकी मंशा के बगैर दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा अक़ीदा है। तो हज़रत यहया बिन ज़करिया ने पहली बात इरशाद फरमाई अल्लाह की इबादत करना, और दूसरी नमाज को कायम करना, और तीसरी बात फरमाई रोज़े रखना। हर अंबिया, पहले नबियों के दौर में रोज़ों की तरतीब और थी, हम 30 रोज़े रखते हैं, और पहले तरतीब मुख्तलिफ थी। बाज़ अंबिया ऐसे थे जिनके दौर में एक दिन रोज़ा होता था, एक दिन इफ्तार होता था, बाद 6 महीने के रोज़े होते थे। मुख्तलिफ तरतीबात थी। और उसके बाद फरमाया, तीसरी बात फरमाई जो थी कि सदका करना, सदका। और 5वीं बात फरमाई ज़िक्र से अल्लाह को याद रखना, ज़िक्र को कभी ना छोड़ना। ज़िक्र करने वाले की मिसाल जिंदा की है, जो ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दा है। 5 बातों की तरगीब दी और इस तरह एक तरतीब चलती रही। मस्जिद अक्सा पर कहीं ये मसवार होती रही, कहीं उस पर हमले होते रहे, और आखिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि ऐलान नबूवत के बाद ये तो आप मशहूर वाक़या सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत करवाई और उसके बाद मस्जिद अक्सा को ये यहूद सलीबियों के कब्जा में थी, नसरानियों के पास थी। इसको जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज़ाद करवाया और एक सादा सी मस्जिद बनाई। ये सन 14 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत, मुसलमानों का सन हिजरी वहां से शुरू होता है। आज 1445 हिजरी है। तो 14 हिजरी में इस मस्जिद को सादा मस्जिद बनाया जनाब हजरत उमर ने, और फिर सन 65 हिजरी में बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इस मस्जिद को तामीर करवाया और फिर ज़लज़ला बपा हुआ, कुब्बतुस सहरा की दीवारें और मस्जिद अक्सा का कुछ हिस्सा गिर गया और सन 163 हिजरी में अब्बासी खलीफा जाफर मंसूर ने इसको बनवाया और फिर एक अरसा तक ये मस्जिद मुसलमानों का मरकज रहा। आदे उस्मानी में इसकी खूबसूरत तामीर की गई। खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस मस्जिद को इसकी 4 दीवारी की गई, 14 दरवाजे इसके अंदर नस्ब किए गए और ये मस्जिद इल्म ज़िक्र का, तसव्वुफ़ का मरकज़ था। बड़े बड़े उलमा और मशाइख और या अल्लाह वहाँ अपना दर्स दिया करते थे। उनके लिए चबूतरे बनाए गए थे जो आज भी मौजूद है। मस्जिद अक्सा के अंदर 30 चबूतरे जहाँ पर उलमा दर्स दिया करते, और उसके अंदर कुएं हैं, पानी की 11 सबीलें हैं। और फिर खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया। मुसलमान जिहाद छोड़ने की वजह से यहूद और हुनूद के ज़ेरे इताब आ गए। मुसलमान खिलाफत उस्मानिया के जाने के बाद बेशुमार मुश्किलात का शिकार हो गए। मुस्लिम दुनिया बिखर गई, खिलाफत टूट गई, काफिर मुसलमानों पर काबिज हो गए। मुसलमान हुक्मरान छोटे छोटे इलाकों के अंदर तकसीम हो गए। इस खिलाफत से कितने मुल्क बन गए। तुर्की अलग चला गया, उर्दन अलग चला गया, फ़लस्तीन अलग हो गया, शाम अलग हो गया, लबनान अलग हो गया, यमन अलग हो गया। ये रियासतें बन गई और कुफार ने, यहूदियों ने अपने साजिशी ज़हनों की वजह से मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से दूर रखा। एक दौर आया जनाब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का, वो मुसलमानों को सहारा देते चले गए और कहा करते थे मुझे अभी कोई खुशी नहीं है, मुझे खाने से लज्जत महसूस नहीं होती, मुझे रात को नींद नहीं आती,
मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस नसरानियों के कब्ज़े में है। सलाहुद्दीन अयूबी